हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर हेडिगर एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर हेडिगर एक्सपेरिमेंट की जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार है। मैं आपको इसे बिल्कुल शॉर्ट में सुनाऊंगा और इम्पॉर्टेंट सभी पॉइंट्स को कवर करूंगा। तो यदि आपको भी जल्दी से अच्छे नंबर लाने हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो और सही वीडियो पे आए हो। ये वाला पूरा चैप्टर मैं आपको बहुत ही कम सेंटेंसेस में सिर्फ 35-40 सेंटेंस के अंदर समझा दूंगा, और वो भी छोटे छोटे आसान आसान सेंटेंस जिसे आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, द स्टोरी डॉक्टर हेडिगर एक्सपेरिमेंट इज अबाउट 4 ओल्ड फ्रेंड्स। ये जो कहानी है ये 4 बूढ़े दोस्तों के बारे में है। आगे है मिस्टर मैडबर्न। तो एक का नाम है मिस्टर मैडबर्न। कर्नल किलीग्रीव, दूसरे का नाम है कर्नल किलीग्रीव। एंड मिस्टर गैस्कॉइन। ये सारे ही तीनों के तीनों एक जमाने में फैन थे, दीवाने थे विडो विचरली के। ये विचरली नाम की जो महिला है ये अब विधवा हो गई है, विडो हो गई है। पर जब ये जवान थी और ये बाकी के भी जवान थे तब ये इस पे बड़े मरते थे। मिस्टर मैडबर्न एक रिच बिजनेसमैन थे, बट अब उन्होंने अपने सारा पैसा गंवा दिया है। कर्नल किलीग्रीव भुक्कड़ थे और उन्होंने अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया, ruined his health। फिफ्थ सेंटेंस है, मिस्टर गैस्कॉइन। ये एक समय में फेमस पॉलिटिशियन थे, बहुत ही फेमस नेता थे, बट अब इन्हें कोई नहीं जानता, कोई याद नहीं रखता। विडो विचरली बहुत ही ब्यूटीफुल औरत थी, बट अब वो अकेली रहती है। यानी कि ये सभी जो इसके दोस्त हैं डॉक्टर हेडिगर के, ये एक समय में अच्छे हालात में थे, बट आज इनके बुरे हालात हैं। डॉक्टर हेडिगर अपने दोस्तों से पूछता है इफ दे वांटेड टू जॉइन हिज एक्सपेरिमेंट, कि क्या वो इस एक्सपेरिमेंट में उसे ज्वाइन करेंगे। अब एट्थ सेंटेंस है, हिज हाउस वॉज स्ट्रेंज। जो डॉक्टर हेडिगर का घर था वो बहुत ही विचित्र था। उसमें कॉब वेब्स थे, यानी मकड़ी के जाले, और डस्ट थी सभी जगह। देयर वॉज अ मिरर, वहां पर एक मिरर था, और एक पिक्चर थी एक महिला की उस घर में। तो ये जो पिक्चर थी महिला की, ये कौन है महिला? ये एक ऐसी महिला है जिसके साथ इसकी शादी होने वाली थी, बट किसी वजह से नहीं हो पाई। यहाँ पर एक ब्लैक कलर की मैजिक बुक भी है। तो मैंने आपको अभी 10th वाला जो सेंटेंस है वो ये है कि ये जो महिला है जिसकी पिक्चर है वो इसकी बीवी होने वाली थी, ब्राइड टू बी। पर वो वेडिंग डे वाले दिन ही उसकी डेथ हो गई, उसी दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर इसके घर की चर्चा हो रही है। बताया है कि इसके घर के अंदर एक काले रंग की मैजिक बुक है, और एक स्केलेटन भी है, एक कंकाल भी है, एक कबर्ड के अंदर, एक अलमारी के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कैसा अजीब सा इसका घर होगा, जहाँ पर एक मकड़ी के जाले हैं, मिट्टी है, एक बड़ा सा आईना है, एक औरत की तस्वीर है जो कि इसकी होने वाली दुल्हन थी और वेडिंग डे वाले दिन ही मर गई। एक काले रंग की मैजिक बुक है और एक अलमारी में स्केलेटन है। तो ये सब बड़ी एक अजीब चीज़ है। और इस कमरे के बीचों बीच एक ब्लैक कलर की टेबल है जिस पर एक क्रिस्टल वास पड़ा है, यानी एक कांच का बड़ा सा गिलास पड़ा है, और साथ में 4 ग्लासेस हैं। ये शैंपेन वाले ग्लास हैं। अब अगला सेंटेंस है, डॉक्टर हैडिगर वहाँ पर एक पुराना सूखा हुआ गुलाब का फूल निकालता है अपनी किताब में से, और वो कहता है कि ये जो गुलाब है, जो रोज़ है, ये 55 साल पुराना है। ये उस दिन का है जिस दिन उसकी शादी होनी थी। और वो कहता है कि आपको क्या लगता है, क्या ये सूखा हुआ गुलाब कभी दोबारा ब्लूम कर सकता है? ब्लूम यानी फिर से खिलना। विडो विचरली इस अजीब बात पर हंस देती है। डॉक्टर हैडिगर उस गुलाब के फूल को उस वास में डालते हैं जिसके अंदर एक मैजिक वाटर भरा हुआ है, और पहले तो कुछ नहीं होता, बट बाद में जो गुलाब है वो फिर से अपनी जिंदगी को प्राप्त कर लेता है, यानी कि फिर से वो गुलाबी हो जाता है। गेस्ट्स बड़े ही सरप्राइज्ड होते हैं, जो इसके ये चारों दोस्त थे ये बड़े ही सरप्राइज्ड होते हैं।
डॉक्टर हेडिगर कहते हैं कि ये जो पानी है ये जादुई पानी है, फाउंटेन ऑफ यूथ का। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम ये पीना चाहोगे, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता, पर क्या तुम चाहते हो। वो उनको वार्निंग भी देते हैं कि जब आप ये पियोगे और फिर से जवान हो जाओगे तो थोड़ा समझदारी से एक्ट करना, वाइजली एक्ट करना, बेवकूफ़ियाँ मत करना जवानी वाली। इसके जो फ्रेंड हैं वो पानी पीते हैं और फिर से जवान महसूस करने लगते हैं। विडो विचरली और पानी मांगती है क्योंकि ये अभी भी मिडल एज्ड दिख रहे थे और इनको और जवान दिखना था। जैसे जैसे ये पानी पीते हैं वो पानी इनकी बॉडी में जाता है और इनकी बॉडी फिर से जवान होने लगती है। कर्नल किलीग्रीव गाने गाने लगते हैं और विडो विचरली की खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। मिस्टर कैसगॉइन भी पॉलिटिक्स के बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि एक समय में ये नेता थे। कर्नल किलीग्रू तो बिल्कुल दीवाने हो गए हैं और ये गाने गाने लगे हैं। मिस्टर मैडबर्न बिजनेस के बारे में बातें करने लगे हैं। विडो विचरली तभी मिरर में खुद को देखती है और देखती है कि क्या अभी भी कोई इम्परफेक्शन है, मतलब कोई कमी है क्या उसके चेहरे में। अब तो वो जवान हो गई है। एक और ड्रिंक लेने के बाद अभी ये पूरी तरह जवान हो जाते हैं। वो हंसते हैं अपने बूढ़े वाले कपड़ों पर और सेलिब्रेट करते हैं। विडो विचरली डॉक्टर हेडिगर को कहती है कि चलो एक डांस हो जाए, पर वो बूढ़ा मना कर देता है। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ। और वो कहती है तुम्हें डांस करना है तो दूसरों के साथ कर लो, ये देखो ये 3 जवान है ना यहाँ पे। अब वो तीनों जवान लड़ने लगते हैं कि कौन डांस करेगा विडो विचरली के साथ। मैं करूँगा, मैं करूँगा। और इसी फाइट में वो टेबल को धक्का दे देते हैं और वो पानी स्पिल हो जाता है, गिर जाता है। गुलाब फिर से सूख जाता है। डॉक्टर हेडिगर के दोस्त फिर से अपने यौवन को खो देते हैं और फिर से बूढ़े बन जाते हैं। डॉक्टर हेडिगर दुखी नहीं है, कहते हैं हो गया जो हो गया। पर उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि अब हम फ्लोरिडा जाएंगे, इस फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढेंगे और फिर से और पानी पिएंगे और जवान हो जाएंगे। इसी के साथ ये कहानी फिनिश हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। किसी भी किताब से, किसी भी पासबुक से, किसी भी गाइड से 1000 गुना ज़्यादा इजी लैंग्वेज मैंने आपको दी है। इसको आप नोट डाउन कर लो, अपने नोट्स बना लो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, आपके कोर्स के सभी टॉपिक आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए। और जल्दी से अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।